हमारे साथ भैया भी हैं बजरंग दल से। आइए इनसे हम जानते हैं इनका क्या वक्तव्य है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आनंद उपाध्याय, मैं बजरंग दल जौनपुर काशी प्रांत से जिला सह संयोजक हूँ। आप बजरंग दल से हैं। अभी हमारी सिस्टर ने कुछ लव जिहाद के ऊपर बोला है, और आपका क्या मानना है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और विशाल हिंदू सेना संगठन, ऐसे हिंदुत्व के जितने संगठन हैं, इन पर क्या कहना चाहेंगे कि लव जिहाद पे देखिए, क्या कहना सारे चाहिए? संगठन एक आयाम है। जी। सारे संगठन एक ऐसे आयाम है जैसे एक पृथ्वी है जिसपे पेड़ तरह तरह के लगते हैं और ये पृथ्वी को बचाने के लिए लगते हैं। उसी तरह हमारे संगठन है जो हिंदुत्व को बचाने के लिए लगे पड़े हैं। मगर अब वो समय आ गया है, अब युद्ध स्थल पर काम करने का समय आ गया है। जिस प्रकार अभी दीदी बोल रही थी, मैंने उनके बारे में सुना, बहुत अच्छा बोल रही थी कि परिवार से ही बेटियों का संस्कार का उदय हो सकता है। जी। जैसे परिवार में हमारे अपने घर में ही देख लीजिए, कहना नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूँ मगर मुझे कहना पड़ रहा है। आज वो समय आ गया है कि हमें कुछ दूसरे धर्मों से सीखना चाहिए। जैसे उनकी 8 साल की बेटी होती है, उनको नकाब पहनाते हैं, उनको अपने संस्कार में लाते हैं, उनको कलमा पढ़ना, उनको क्या नाम से मस्जिदों में उनको नमाज पढ़ना, उनके लिए मौलानी आती हैं, उनको सही और गलत का फर्क पढ़ाती हैं। हम लोगों में जस्ट उल्टा हो रहा है। हमारे घर वाले, हमारे बहन बेटियां इस तरीके से रील्स बना रही हैं। रील्स बनाए उसमें कोई दिक्कत नहीं, मगर इस तरीके का छोटा कपड़ा पहनकर आप अगर देखिए, वो समाज ऐसा चल रहा है कि जानवर और पशु में और इंसानों में कोई फर्क है। जानवर निहंग रहता है, वो नंगा रहता है, और इंसान के लिए कपड़े बने हैं। हम लोग अगर जैसा देखेंगे वैसा विकार होगा। जैसे लोग हमारे पूर्वज कहते, जैसे खाओगे न वैसे रहेगा मन। आप ये देखिए, जिस तरीके से आप कपड़ा पहनेंगे उस तरीके से आप ढल जाएंगे। अलग अलग चीज़ों में देखिए, जैसे हमारे बेटियों को सबसे ज़्यादा बर्बाद करने का श्रेय जाता है हमारे बॉलीवुड को। ये इतने उत्कृष्ट, जैसे इन लोगों से अच्छे वैश्याएं होती हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि क्योंकि आपको बच्चे आइडल मान रहे हैं। आप उस तरीके से काम कर रही हैं कि इतने छोटे कपड़े पहनकर आप जो है उसमें जानबूझकर उसमें ब्राह्मण का नाम, जो पंडित होते हैं उनको गुंडा बनाया जाता है, मौलाना को एकदम शरीफ और ईमानदार बनाया जाता है। हाँ, देखेंगे, जब भी देखेंगे मुसलमानों को दिखाया जाएगा कि वो 7 वक्त का नमाज पढ़ते हैं, वो गोली चलता रहेगा और नमाज अदा कर रहे हैं। और यहाँ ऐसा रहेगा कि मंदिर में ही पुजारी जो है बत्तियों के साथ गलत करते। ठीक है, मैं मानता हूँ हर पेड़ में हर आम हर फल अच्छा नहीं होता, कुछ न कुछ कीड़े उसमें लगे रहेंगे। मगर मैं अपने साधु संतों से भी एक आग्रह करना चाहता हूँ कि वो भी अपने अंदर कुछ बदलाव लाएं और बहन बेटियों के प्रति अपने नज़रियों को बदलें और उनको एक सही राह दिखाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार से और माननीय यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मैं कहना चाहता हूँ, वो अब हर घर में 5 मिनट हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए। आपको ये नहीं पता, हनुमान चालीसा एक ऐसा पाठ है कि उसमें इतना तेज है, इतना बल है कि बुद्धि विवेक का सभी का ज्ञान उसमें निहित है। मैं ये कहूँगा, सभी बहन बेटियों को 5 मिनट अपने परिवार में पूजा के लिए समय देना चाहिए। जैसे वो 7 वक्त का नमाज के लिए वो अपना समय देती हैं, सुबह 4 बजे भोर में उठ के। हमारा धर्म इतना उदार है कि सभी को समावेश करता है। धर्म सिर्फ एक है, हिंदू सनातन, बाकी सारे पंथ हैं, सभी को बनाया गया है। मगर सिर्फ एक ऐसा ही सनातन धर्म है जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है, ये अनंत है। पहली बात। दूसरी बात, मैं आज आगरा आया था, मैंने एक चीज़ देखा, ये तेजो महल है जिसको 1212 ईस्वी में द्रविड़ राजा ने बनाया था। उसके ऊपर ये बताइए, जो साले चड्डी नहीं पहनने का औकात जिसकी थी, रेगिस्तान में साले चड्डी नहीं पहन पाते थे और वहाँ पर एक दरवाजा नहीं बना पाए, यहाँ आकर तुम इतना बड़ा आर्किटेक्ट खड़ा कर पाओगे? उनकी हिम्मत नहीं थी। उन्होंने हमारे सारे मंदिरों को तोड़ा। सब आप इतिहास उठाकर देख लेंगे तो सारे मंदिरों को तोड़ा उन्होंने। एक इतिहासकार तोड़ मरोड़ के हर चीज़ों को पेश करते गए। जैसे जातियों में हम लोगों को बांटना, हम लोगों में जातियां कुछ थी ही नहीं, जातियां नहीं थी। जो जिस तरीके से काम करता था उसी तरीके से कार्य मिल जाता था। जैसे रविदास, संत रविदास थे, हरिजन थे, मगर उनको हम लोग संत की उपाधि देते हैं, उनकी हम लोग पूजा करते हैं। तो आज मैं अपने पिछड़े वर्ग और अभी सभी भाइयों से कि जाति में जो बटे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि वो जाति में बटेंगे तो कटेंगे। और मैं एक चीज़ और आप लोगों के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि आप जाति में बटें, धर्म में बटें,
मुझे कोई उससे नहीं है, मगर एक बात ध्यान रखिएगा, अपने हिंदू भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ, बहनों से कहना चाहता हूँ, अगर उनके साथ अगर कुछ अहित होता है तो सबसे पहले अगर उनके दरवाजे पर खड़ा मिलेगा तो हिंदू संगठन, और हिंदू संगठन सबसे पहले आपका बजरंग दल। इसीलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, हाथ जोड़कर अपनी सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि अपने धर्म के प्रति रुचि रखें, अपने धर्म के प्रति कट्टरता भले ना रखें मगर ज्ञान को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।